At the time of doing this video, I'm 44 years old, and if I could go back and talk to my 20-year-old self and give him some advice, here's what I would say. Number one. Mike, okay, let's be real. He looks very good for 44. Second, I think it's hair dye, right? Your hair is never this black. ये तुम्हारा black color आता है जब तुम तुम्हारा hair dye लगा दो. So I'm assuming, but it's completely fair. 44, it's understandable. If you want to have black hair, dye, there's nothing wrong with that. Third, Asian people, East Asians, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अब तुम लोग इसको करेक्ट कर सकते हो, तुम लोग गूगल भी कर सकते हो. They have, I think, the highest amount of collagen in their skin, right? That's why they look so young. Even तुम्हारा past 30 and past 40. I wouldn't say all, but most. And I think इनका collagen content actually में खूबसूरत young दिखना जो भी है वो point. I think the central point of that is collagen, and I think they have the highest. That's why I look at this guy. बिल्कुल skin wins up. Even at 44 is insane. You will see a massive divide between the people who took care of their bodies and those who didn't. What I was observing, कि बंदा looks very good at 44. And it's not like कि तुम्हें 20 से वर्कआउट करना स्टार्ट करना है. तो पता है जिंदगी में सबसे घटिया और सबसे घिनौना माइंडसेट क्या है? It's too late. प्लीज, ये सबसे दो कौड़ी का माइंडसेट है. या तो कि अब उसकी जरूरत ही क्या है एंड इसकी जरूरत ही क्या क्या करेंगे करके, और उसके बाद तो ऑल्टरनेटिव दे चूज इज Amazon प्राइम खोल लेते हैं ना. इफ देयर इज एनीथिंग इन योर लाइफ जिसको तुम पीछे रख के कहते हो Amazon प्राइम ही खोल लेते हैं, डू दैट थिंग. डू द थिंग. डू एनीथिंग जो तुम्हें लगता है विल, चाहे अभी तो सामने अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट ना कर रहा हूं, राइट देयर कि हाँ यही के लिए करना है. कभी कभी चीजें करो एंड तुम्हें पता नहीं है तुमने, लेकिन कुछ एम्युनिशन रख लिया अपने पास एंड तुम्हें पता नहीं से यूज किया. एक दिन आउट ऑफ नोवेयर एक अपॉर्चुनिटी आएगी और तुम्हें देखेगा डा 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 डा, ये जो गन थी जो मेरे पास हमेशा थी, क्लिक क्लिक, आओ एम करें और दागें, और वो धज्जियां उड़ा देगी. ताली बजा रहे होंगे लोग कि अरे यार तुम्हें ये भी पता था, ये कहाँ से तुमने सीख लिया? और तुम्हें पता ही नहीं कि भाई हम Amazon प्राइम नहीं देखे थे, हम नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे थे, हम यूट्यूब पे बैठ के 3-4 घंटे पॉडकास्ट नहीं देख रहे थे और कह रहे थे भाई क्या ज्ञान मिला है. नहीं, हम एक्चुअल में ज्ञान इकट्ठा कर रहे थे, प्राप्ति कर रहे थे. इंस्टेड ऑफ गोइंग की वर्कआउट करो. मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ. ये माइंडसेट होता है ना कि इट्स टू लेट या फिर इसकी जरूरत क्या है, ये दो जो सेंटेंसेस होंगे लाइफ में, इनको निकाल दो अपनी जिंदगी से. सो इवन यहाँ पे अगर कोई देख रहा है 50 साल का है, 30 का, लेट्स से कोई, आप बस शौक है इसलिए देख रहे हो कि आपको मेरा कंटेंट देखना पसंद है, ब्रो या बहन, भाभी जी, सोचो मत, स्टार्ट कर दो. अगर 35 के हो स्टार्ट कर दो, अगर 40 के हो तब भी स्टार्ट कर दो. कुछ नहीं गया है, कुछ नहीं निकला है, कोई इट्स नॉट टू लेट है. ऐसा सब बकवास है सब. Number two, getting 8 hours of sleep and taking a nice 30-minute walk in nature is going to help you better than any health guru on the planet. Number three, sleep is the... See, a lot of people, यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ इंडिया की अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें, वॉक इन नेचर इज क्वाइट क्लोज टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आप अगर शहर में रह रहे हैं नेचर दूर दूर तक आपको नहीं दिख रहा एंड बाहर एक्चुअल में. सो आई अंडरस्टैंड. वो स्लीप के तो कहने की बात ही नहीं है. राइट टाइम पे सोना सीखना स्टार्ट कर लो. राइट टाइम पे बस सो के हम सो जाएं 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे सोने की कोशिश करो कि अगर सो पाओ. कि अगर तुमको किसी दिन 8 चाहिए होगी, हो सकता है किसी दिन 7 ही चाहिए, किसी दिन हो सकता है 10 चाहिए हो, इट डिपेंड्स. तो लेकिन अगर किसी दिन 9 घंटे स्लीप चाहिए तो तुम्हारा अलार्म तुम्हें नहीं उठा रहा है. तुम अगर 10 या 10:30 बजे सो गए हो, 9 घंटे की स्लीप में तुम बहुत जल्दी उठ रहे हो सुबह. जहाँ तक वॉक की बात है, यू कैन टेक इट इन द पार्क नियर बाय. The best legal performance enhancing drug on the planet. You sleep for 1/3 of your life. You might as well make it amazing. Now, if you're wondering how to do that, I have a free guide that you can download in the description below that teaches you the protocol that we use to help clients 10x their sleep quality and have amazing nights. Number four, your parents did the best they could with what they had been taught. So one of the best things that you could do, at least for your own mental peace, is to forgive them, to avoid the resentment, and to understand that they didn't have the tools that you have right now. Yeah, but that's something you will also understand in case of people जिनके घरों में बहुत परेशानियां चल रही हैं. I don't think they will understand this at 20. And I don't think they should be thinking really hard about it at 20. If you have a bad situation and you come from a bad situation and parents अगर हो, तो तुम्हें कैलकुलेट करना अपनी उंगलियों पे कि मेरी ज़िंदगी में कितनी बैड सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए. आई वुड से इन योर 20s मे बी दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम जो सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए. मे बी द प्रॉब्लम जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैं अपने पैरों के नीचे एक फाउंडेशन
कितनी सॉलिड और कितने तरह की क्रिएट कर सकता हूँ, कितनी लेयर्स की क्रिएट कर सकता हूँ, जिससे एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में कभी भी मेरे पैर के नीचे से धरती नहीं हिलेगी या खिसकेगी नहीं. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, घर में सिचुएशन खराब है, यूज इट एज अ मोटिवेशन टू बिल्ड वन लेयर ऑफ फाउंडेशन, यानी कि मैं अपने पे निर्भर कर पाऊँ. सिंपल. ओके, मेरे को आके रिलेशनशिप चाहिए, उसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है? फाउंडेशन. मैं अपने पे निर्भर कर पाऊँ. हो सकता है मुझे आगे चल के कोई लाइफ में धोखा दे, बहुत लोग धोखा देंगे, तुम्हारे मित्र भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तुम्हें बहुत ही चार्मिंग लोग मिलेंगे, लड़का लड़की हर तरह के, जो तुमको किसी ना किसी चीज़ का स्कैम समझाएंगे या तुम्हारे क्लोज आएंगे, तुम्हें इतनी तुरंत तुम्हारी दोस्ती होगी, तुम्हें लगे हम लोग परफेक्टली एकदम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं. एंड वो हो सकता है तुम्हें कहेंगे यार इधर इन्वेस्ट करते हैं, उधर करते हैं, मेरे पास ये आइडिया, मैंने इधर से बहुत पैसा कमा रहा हूँ. हो सकता है तुम्हें दिखेगा बहुत इंसान बहुत बढ़िया कार चलाता है, बहुत पैसा भी कमा रहा है. एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लाइक देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ स्कैम्स जिनमें तुम्हें जिंदगी में तुम्हें होगा, तो लोग धोखा देंगे. तो तुम्हें यहाँ पे क्या समझना है, तुम्हारे अपने ही लोग. एंड अपना क्या, एक सब्जेक्टिव, यू हैव फ्रेज्ड दिस सेंटेंस, कोई अपना नहीं है टेक्निकली, एंड कोई पराया भी नहीं है, हम सब हैं. ये विजडम है. बट हम देखते ऐसे हैं कि ये मेरा अपना है, जो सबसे करीबी दोस्त हो गया, फिर तुरंत कोई इंसान मिला. तो मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें ये फीलिंग आएगी, सेंटेंस तो बोलोगे कि अपने ही धोखा देते हैं, ये होगा. तो इसमें भी सोल्यूशन क्या है? सबसे ज्यादा निर्भर अपने आप पे करो कि भाई अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो भी, तो तुम सरप्राइज नहीं हो कि हाँ यार ये चीजें पार्ट ऑफ लाइफ हैं. तो तुम्हें हर तरह के लोग मिलने वाले हैं, उसमें तुम उल्लू भी बनोगे. तो इतना भी कोई ऐसे दुनिया को और अपने लोगों उसको में पोएट्री में डालने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट प्रोबेबिलिटी बेसिकली. तो तुम्हें यहाँ पे देखना है कि भाई कितनी लेयर्स ऑफ फाउंडेशंस में डाल सकता हूँ, जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि हाँ यार मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ. 20s में आई थिंक फोकस ये होना चाहिए कि भाई ये मैं बिल्ड कर लूँ, क्योंकि धोखे भी मिलेंगे, प्रेम भी चाहिए, सेल्फ प्रेम भी करना है, और स्टेबिलिटी भी चाहिए, और थोड़ी से मजे भी करने हैं जिंदगी के. भाई 20s में मजे से मेरा मतलब है कि भाई I can afford the things that I want to in my 20s, and I mean by 20s like 25, 26, 27, 28, 29, 30. दो चीजें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए जिंदगी में. एक है विजडम एक्विजिशन, यानी कि समझदारी बिल्ड करना, सेंसिबिलिटी बिल्ड करना, और ग्रेटर पर्सपेक्टिव से जीवन को देख पाना. एक ये हो गया, और एक हो गया कि जीवन को भी जीना. तो दोनों चीजें इन टैंडम चलती हैं एक दूसरे के साथ. अगर मैंने एक iPhone 15, 16 जो भी आ रहा खरीद भी लिया, एंड जो मैं जिस तरह की नॉलेज एक्विजिशन कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपीरियंशियली भी मैच कर सकता हूँ कि हाँ ये चीज ने मेरे को कोई वैसा वो दिया नहीं इन लॉन्ग टर्म. आई कैन सी इट. कुछ चीजों को तुम्हें एक्सपीरियंशियली ही समझ में आएगा, ओनली विद द हेल्प ऑफ ग्रेटर पर्सपेक्टिव्स. बट उसके लिए वो मजे भी करना जरूरी है. Then of course vacations, travel, dating, all of these things are important. All of these things, हम जिस पृथ्वी में हमने जो यूनिवर्स क्रिएट किया है इंसानों ने अपने लिए, वो है मटेरियलिस्टिक यूनिवर्स. हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही जीते हैं, और मटेरियलिस्टिक दुनिया में जिसमें हम जीते हैं, हर चीज़ का प्राइस टैग है. अनफॉर्चुनेटली हर कंफर्ट का अब प्राइस टैग है. तो मैं कहूँगा यार मे बी 20s में सोचो कि द मोस्ट थिंग्स जो मुझे अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी लाएंगी वो पैसे के थ्रू आने वाली हैं. तो 20s में अपना पूरा मैं कहूँगा जो डेडिकेशन रख सकते हो, भारी मात्रा में पैसा एंड विजडम एक्विजिशन में रखो. समझदारी बिल्ड करना, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो खूबसूरत होगी. लाइफ क्या है? लाइफ इज द डिसीजंस यू मेक. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले है कि समझदारी के डिसीजंस मेक कर पाऊँ, और सब्सिक्वेंटली उन समझदारी के डिसीजंस में औकात बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर औकात होगी तो तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग करने की स्केल बढ़ जाता है. तो अपना स्केल बढ़ाओ. जहां तक माता पिता को माफ या फॉरगिव करने की बात आती है, वो आती है जब तुम्हारे पास समझदारी होगी, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी होगी, और वो औकात तुमको इस लेवल की एक सुकून और सहूलियत प्रोवाइड करेगी कि हाँ ये चीज़ें मिल रही हैं, जिंदगी अच्छी है. माँ बाप का भी हो सकता है टेम्परामेंट, नेचर, एटीट्यूड बदल चुका हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड हो सकता है तुम्हारे अंदर भी वो मैच्योरिटी आ जाए जहाँ पे तुम यू थिंक यू आर नाउ रेडी टू लुक पास्ट थिंग्स. यू आर रेडी टू सी थिंग्स कि यार ये 10 साल पहले हुई हैं, 15 साल पहले हुई हैं. अब उनको पकड़ के कोई पॉइंट नहीं है चीज़ों का. जो भी है, जो भी हमारे पास है, वी कैन मेक डू विद वट एवर वी हैव एट हैंड राइट नाउ. जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप हम लोग कर सकते हैं, उसके हिसाब से वर्क करते हैं. Number 5, exercise is the most underutilized antidepressant, and food is the most abused drug. Number 6, what you measure is what you manage. If you want to get better at anything, you must track it. These are very good advice, by the way. Okay, correct English would be these are very good pieces of advice. तुम्हारी जिंदगी में गोल एक्विजिशंस में भी जो हमारा अटैक मोड में प्रेडोमिनेंटली बहुत बड़ा चीज है कि इतनी भयंकर लेवल पे ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं. हर चीज को आपको क्वांटिफाइबली रिड्यूस करके ट्रैक करना है, जिससे आप एग्जैक्टली देख सकते हो मैं 50% पे हूँ, मैं 60% पे, मैं 70%. उसका पॉइंट यही है. पहली चीज़ क्या होती है, जब आप 50% पे होते हो तो आप एक चीज़ कहते हो कि हाँ ये बुरी नहीं है, 50% स्टिल गुड. लेकिन आपके पास एक मोटिवेशन आती है कि चलो आज 60 में लेके जा सकता हूँ, कल मैं 70 लेके जा सकता हूँ. अगर आप वेग लेवल पे काम कर रहे हो तो आप कितनी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो. आपको कुछ पता ही नहीं आगे परफॉर्मेंस किस चीज़ पे चल रही है, आप किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो.
एंड आई थिंक लाइफ में गोल एक्विजिशन जहाँ तक आता है, विच बिकॉज यूर इन 20s में यहाँ पे गोल की बात करूंगा, जितना ज़्यादा गोल्स को जो कॉम्प्लेक्स भी हैं ब्रेक डाउन कर पाओ, इवन स्टेजेस में कोई भी चीज़ की स्टेजेस ब्रेक डाउन कर डालो। अगर किताब लिखनी है, एक असाइनमेंट करना है, ऑफिस का काम करना है, तुमको एक वो बनानी है, तो तुम्हें पहले देखो इसको हम कितने पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला हो गया लेट्स से रिसर्च के बाद स्ट्रक्चर देना। तीसरा स्टेप हो गया जितना भी स्ट्रक्चर है उसको फिर फाइनली उस दिन बैठ के फ्लैश आउट करना, यानी कि अगर हमें असाइनमेंट बनाना है तो अब लिखने पे तीसरा स्टेप हो गया उसको प्रॉपर्ली लिखना और वो करना। और फाइनल चौथा स्टेप हो गया भाई इस दिन को ये चीज़ तैयार होगी या हो जानी चाहिए और हम इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट तक करना भी एक स्टेज है कि अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई, हमें सबमिट करना है। वरना आप तीसरे स्टेप पे जिसने कह दिया कि लिखना है, वो एक महीना कहेगा कि हाँ लिखना चल रहा है, तो आपको एक डेडलाइन भी रखनी है। तो मैंने चीज़ देखा कि इसको 4 स्टेजेस में जहाँ तुम ब्रेक डाउन करते हो, और फर्स्ट स्टेज को फिर तुम सिंपल अलार्म क्लॉक सेट करो कि इस दिन को इस तारीख को इतने बजे, अगर परसों है फर्स्ट स्टेज स्टार्ट कर देंगे। चारों स्टेजेस को तुम्हें बैठ के स्केड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अपने से बैठे रहे कि असाइनमेंट करना है तो तुम एक्चुअली में 4 स्टेप्स को हमेशा एक वर्ड में कह रहे हो, वो है असाइनमेंट। जब भी तुम असाइनमेंट करने बैठो तुम्हें रियलाइज करेगा मुझको भयंकर लेवल पर रिसर्च भी करनी है, रिसर्च को फिर स्ट्रक्चर में भी पुट करना है, इतना भयंकर स्ट्रक्चर को फिर बैठ के मुझे लिखना भी है तमीज से, जिसमें और थोड़ी सी रिसर्च होगी, एंड उसके बाद मेरे को पूरा प्रॉपर सबमिट करना है, रीचेक करके, थोड़ा सा रिवाइज करके। तो ये चारों चीजें मैं हमेशा एक वर्ड में बोल रहा हूं, वो है असाइनमेंट। जो भी गोल है तुम्हारा एक्चुअली वो एक चीज नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी पार्ट्स हैं, और उन प्रोसेस को सिंगुलरली स्केड्यूल कर पाओ अलार्म क्लॉक लगा के। ये सब तुम्हारा अटैक मोड के अंदर है, बाय द वे लोग ले सकते हैं। आई थिंक इट विल रियली हेल्प फॉर पीपल जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं स्पेशली। Number 7, any list that says that you should be doing X things by 30 years old are f***ing bullshit. You have your own timing when it comes to this life. You must honor it. I agree 100%. I agree 100%. काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे वीडियो बनाते हैं, एंड एक चीज़ आप समझते नहीं हो, the only thing that it does is put pointless pressures on people, and this is the thing. मैं यहाँ पे तुम्हारे जितना भी men red pill movement है ना, उस पर मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है, क्योंकि छोटी सी एक बात समझो, बेसिक कॉमन सेंस के पता है कि भाई हम सब डिफरेंट है, हम सबका जेनेटिक कोड डिफरेंट है, हम सबका जेनेटिक कोड डिफरेंट एनवायरनमेंट से मीट करता है, तो जीन एक्सप्रेस जो करते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट रहते हैं, इसलिए हमारी पर्सनालिटीज बहुत अलग होती हैं। और फिर तीसरी चीज आती है सिचुएशन फैक्टर्स, कौन सी सिचुएशंस किस लेवल पे हमें इम्पैक्ट करती हैं। सबकी अलग अलग विंडोज है, सबकी अलग अलग लर्निंग कर्व है, सबकी अलग अलग वीकनेसेस होंगी और सबके अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं। सबके पास स्ट्रेंथ्स हैं, सबके पास वीकनेसेस हैं। वही माय हीरो एकेडेमिया वाली मैं बात कर रहा था, सब ऑल माइट नहीं बन सकते, बट ये जितना भी मूवमेंट चल रहा है तुम्हारा, या काफी हद तक सेल्फ हेल्प मूवमेंट जो ऑब्वियसली मैनोस्फीयर से चल रहा है, वो सबको कहते हैं ऑल माइट बनो। भाई कुछ सुपर हीरोज हैं जिनकी स्ट्रेंथ है रेस्क्यू करने में ही, जब वो अटैक करेंगे तो 2 सेकंड में पड़ जाएंगे वो, बट वो जब रेस्क्यू मिशंस होते हैं उनकी अलग लेवल सुपर पावर्स उनकी शाइन करती हैं। सिमिलरली कितने अटैक हीरोज हैं जो शायद रेस्क्यू मिशंस में वो बहुत इंफीरियर हो उनसे। सिमिलरली मैटर करता है टोपोग्राफी क्या है, कितने सारे लैंड के हैं, कितने सारे वाटर के, कंप्लीटली डिफरेंट सुपर हीरो हैं जहाँ पे लैंड सुपर हीरो काम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ सुपर हीरोज हैं जो फायर में बहुत बढ़िया ऑपरेट कर सकते हैं। ये तुम्हारी सबकी स्ट्रेंथ्स हैं यूनिक, तुम सबको अपनी स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करनी है, उसके हिसाब से इस गेम में देखना कि ओके अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी वीकनेसेस क्या हैं। जो सिंपल स्वॉट एनालिसिस हो गया, या तो तुम ये बनो चैड और समथिंग अल्फा और सिग्मा और व्हाटएवर, नहीं तो तुम दूसरे वाले इंसान हो। एक बाइनरी क्रिएट कर देंगे हम, जो तुम्हारा वो करता है हमजा, सिंपल बाइनरीज में खेलता है वो। उसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि या तो तुम ये हो या तो तुम ये हो। अबे 2 है ही नहीं, 5000 हैं। दैट्स द रियलिटी। एज अ यूट्यूबर आई एम बिलो एवरेज व्यूज में, अगर सिंपल व्यूज को क्वांटिफाइबल नंबर रख रहे हो, एंड आई एम 35। सो अगर तुम मेरे को कंपेयर करने लग जाओ बीबी की वाइन्स जो अपने हेडे में था वो, ओके देन आई हैव फेल्ड, देन आई शुड शट एवरीथिंग डाउन एंड बी डिप्रेस्ड। थिंक अबाउट इट ऑनेस्टली। इसको इमोशनली मत लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कितना रिडिकुलस एंड स्टूपिड आर्गुमेंट है ये। The thing is, like, at 35, I'm probably happier than the most people you see on YouTube. I am actually. I cannot explain to you. I don't think happiness में मैं I think King Kong हूँ. Personal self-based, peacefulness, satisfaction, सब markers पे. And here's the thing. Maybe at 40 I am one of the biggest YouTubers in the world. Who knows? Maybe at 45. My point is, you never know. You never know तुम्हारा डे कब आएगा जहां पे तुम एक्चुअली में शाइन करोगे फॉर द रीजंस हु यू वर, नॉट बिकॉज मैं कुछ करने लग जाऊंगा और मेरे को अंदर भूख आ जाएगी व्यूज की, बट मे बी माई टाइम विल कम देन। द थिंग इज कि जिंदगी में किसी की स्टोरी पे एक फेस को देख के तुम उसकी स्टोरी को जज नहीं कर सकते। एंड वी डू दिस ऑल द टाइम। वी लुक एट पीपल अराउंड अस। कोई 23 साल का है, तुम उसको कह रहे हो ये लूजर है। तुमने उसकी पूरी जो 80 साल की जिंदगी है अभी वो 23 पे ही है।
तुमने उसकी जो 70% या 60% जिंदगी को भी तुमने देखा ही नहीं है, हुई नहीं है, वो किस बेसिस पे कह दिया लूजर है? तुम्हें क्या पता, यही सेम इंसान हो सकता है 35 में कुछ ऐसा करे और जिंदगी भर उसको गाली बकते रहे लोग, एंड देन वन थिंग ही डज और शी डज जो हमेशा उनके दिमाग में था, फिर वो करना चाहते थे, देन यू लाइक वाओ, यू नो व्हाट दैट मीन्स, यू एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग और यू डोंट नो मच, बट हम जज करते हैं, बेस्ड ऑन वेरी लिटिल डेटा एंड ह्यूज assumptions. 30s तक, yes, you have to make yourself financially stable in a country like India, which is very important. It is important because yes, यहाँ पे परेशानियां ज़्यादा हैं, लाइफ बहुत कठिन है, तो आपको ये इंश्योर करना है 20s में कि हाँ यार, मेरे को अपना कर करा के इतना तो कर लूँ मैं 28-29 तक कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा वो हो जाऊँ. However, अगर नहीं हुए हो तब भी अपॉर्चुनिटी नहीं चली गई हैं. There are ways you can still completely rise. बट प्रेफरेबल ये होगा, इट्स हाईली प्रेफरेबल कि तुम भाई कोशिश करो अपने 20s को यूटिलाइज करके वहां तक पहुंच पाओ. ही इज ऑल्सो प्रॉब्ली एन अमेरिकन, सो दैट्स अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट हाई इनकम कंट्री है वो. लाइफ इज फार फार डिफरेंट देन इंडिया. Number 8. As you level up, your friends are going to change. Accept this because it just is what it is. Number 9. At some point, it is going to be the last time that you spend with a friend. Make sure that ब्यूटीफुल, बोथ पर्सपेक्टिव्स आर ब्यूटीफुल. एंड मैं बहुत छोटे में अब जल्दी जल्दी चीज़ें करने वाला हूँ बिकॉज दिस वीडियो विल गो एंडलेसली अगर मैं हर पॉइंट पे बैठ के इतना बकवास करने लग गया तो. इट्स नॉट दैट दे विल चेंज, देयर सिचुएशंस इम्पैक्टिंग देयर लाइव्स विल फोर्स देम टू चेंज. लाइफ चेंजेस पीपल, जिंदगी सबकी लेती है. तो क्या होगा, काफ़ी लोग जो तुम्हारे को आज जैसे दिख रहे हैं वो नहीं होंगे. मेरी लाइफ में 99% लोग मेरे को जो 15 में मैं जिनको जानता था उनको मैं जानता भी नहीं हूँ, मिलते भी नहीं है. कुछ को जानता हूँ, but almost all have changed. Almost all changed in 10 years after that only. Almost all changed, उसमें से काफ़ी after 5 years only. And they used to regret कि अरे मैं क्या कर रहे थे हम लोग 15 में. And that's when I realized like wow, in 5 years you're a completely different person. Not completely different person personality के point of view से, but the definition of how they see life will change. And this same applies to you as well. So maybe you will meet your friends and they'll think the same about you कि how we used to see life was very different from how you see life now, and they will think, oh, you've changed. you take every single moment and cherish them as if it were your last. Number 10. If you hang around That's not possible. You cannot cherish every single moment as if it were your last. It's a beautiful thing to say. It's just humanly not possible. someone and you feel like you're Like, without a doubt, people will leave. Without a doubt, contact खत्म होंगे. Without a doubt, people will move to other places and then तुम्हारी बातें कॉमन लग जाएंगी. तुम्हारे बीच में commonalities नहीं रही. तुमने चीज़ें change हो गई हैं. Things have changed. You've moved away. You're busy. They're busy. This will happen and it's normal. But you always have to understand, जो तुम्हारा मित्र है, सखा है, सखी है, जो करीब है. तुम लोग को फ्रेंडशिप की मैं सिंपल सी रिसर्च बताता हूँ. फ्रेंडशिप upkeep या मेंटेनेंस हैज एवरीथिंग टू डू विद अ प्राइस, अ कॉस्ट, यानी कि टाइम. फ्रेंडशिप्स स्ट्रांग रहती हैं, आई वुड से एटलीस्ट 4 to 3 आवर्स हफ्ते के तुम्हें देने हैं. 4 से 3 घंटा हर हफ्ते में हमें अलॉट करना है. यानी कि हो सकता है हम 3 कॉल कर लें हफ्ते की स्केड्यूल, 1-1 घंटे की. तुम्हारी दोस्त जितनी दोस्ती चुस्ती थी जब तुम साथ में थे, तुम लोग छोटे भी थे, उतनी ही रहेगी रिगार्डलेस दुनिया में क्या हो रहा हो. इफ यू स्पेंड इनफ टाइम विद अ पर्सन, इवन एट लेट्स से 50, but if you spend a lot of time with them, you will develop a friendship. That's how humans work. So other factors of course matter, बहुत हद तक yes. और अगर हमें सिंपल एक कोर ढूंढना हो तो मैं कहूँगा it's time spent. बहुत सारे लोगों की दोस्तियाँ इसलिए टूट जाती हैं because you stop actually spending time with them in terms of just even calls. You're just sending memes to each other. You haven't, even though दिल से तुम्हारा आज भी वो सबसे करीबी दोस्त है, but 1 साल हो गया तुमने बात ही नहीं करी है. Don't do that. क्योंकि क्या होता है जब तुम हफ्ते के 1-1 घंटे की कॉल कर रहे हो तो उनकी लाइफ में जो भी इस वक्त चल रहा है सारी गॉसिप तुम्हें पता है. So वो कनेक्शंस इंटैक्ट रहते हैं. बट 1 साल बाद क्या होता है, उनकी जिंदगी में बहुत सारी स्टोरीज हुई और खत्म हो गई, स्टार्ट हुई खत्म हो गई, तो तुम्हें पता ही नहीं चली. तो बहुत सारे एपिसोड से तुम लोग कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो. जब तुम उनको मिलते हो तो इंसान रिकैप नहीं कर सकता, ना ही वो बताने वाला है तुम्हारे साथ ये हुआ वो हुआ ये हुआ. डेली अगर 2 घंटे मिल रहे हो, देन यू विल स्टार्ट टू लर्न. धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बताने लग जाएगा, हाँ यार एक बार पता ये स्टोरी हुई थी, अरे पता एक बार ये भी हुआ था. तब तुम सुनोगे सारी स्टोरियां, बट उसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा. कनेक्टेड रहो ताकि स्टोरीज के हम पार्ट रहते हैं. हम जितना स्टोरीज में एंग्रॉस्ड हैं उतनी फ्रेंडशिप्स बढ़ती चली जाती हैं. द क्वेश्चन ऑफ आई वुड से बिटवीन 2 ह्यूमंस इज फ्रेंडशिप रिलेटेड की कितनी स्टोरीज के तुम पार्ट हो. तभी कुछ लोग जो तुरंत फ्रेंड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, मानो ना मानो सेंटर में एक स्टोरी होती है, कोई स्टोरी लाइन चल रही है जिसकी वजह से 2 लोग एकदम से क्लोज आ गए. ऑफिस में गॉसिप चल रही है एंड सडनली तुम दोनों एक ही टीम के हो. तुम लोग की क्लोजनेस इतनी तेज बढ़ेगी जिसकी कोई हद नहीं है. energy was just zapped out of your body after hanging with them, take this as a signal to not hang around that person again. Number 11.
Your diet consists of not only your food, but the information you take in and the friends that you hang around. Be mindful of all three of these choices. Number 12, if you want better results, you have to find better friends. This doesn't mean that you have to get rid of the friends that you're hanging around right now, but it does mean that you have to level up in terms of Very good advice. Very good advice. एक पूरी थ्योरी है, रेगुलेशन थ्योरी है, फैक्टर रेगुलेशन थ्योरी है, समथिंग समथिंग. उन्होंने कहा बेसिकली दो तरह की मोटिवेशंस होती हैं. एक होती है प्रिवेंशन मोटिवेशन, एक होती है प्रमोशन मोटिवेशन. जैसे तुम समझ सकते हो, इंसान जो अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मेरे को बड़ा चाहिए. सो अगर सिंपल मार्केट्स के हिसाब से देख लें, प्रमोशन मोटिवेशन वाला होता है, लेट्स से अगर वो जीरो पे है, जीरो मतलब इज नॉट लाइक जीरो इन द सेंस जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक टर्म की तरफ कह रहा हूँ. जीरो वो खुश महसूस तब करेगा जब वो 1 पे जा रहा है. जीरो इज ऑल्सो स्टेबल इन दिस एग्जाम्पल्स दैट आई एम गिविंग. बट उसकी खुशी हमेशा होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि यार मेरे को 1 पे जाना है. प्रिवेंशन मोटिवेशन वाले जो लोग होते हैं, उनकी मोटिवेशन होती है कि अगर वो 1 पे हैं, देयर हैप्पी देयर, एंड इवन फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर वो 1 पे हैं, देयर हैप्पी. प्रिवेंशन मोटिवेशन वालों को दुखी तब होता है जब वो 1 से 0 पे चले गए या फिर 0 से -1 पे चले गए, क्योंकि उनकी मोटिवेशन है मेंटेनेंस, उनकी मोटिवेशन है अपकीप. सो उन्होंने सिंपल रिसर्च में ये पाया है कि अगर एक इंसान है ए, उसके 2 फ्रेंड्स हैं, एक है प्रमोशन मोटिवेशन वाला इंसान और दूसरा है प्रिवेंशन मोटिवेशन वाला इंसान. ए अभी मिला है प्रिवेंशन मोटिवेशन वाले के साथ और उसके बाद वो उसको एक टास्क देते हैं, तो उन्होंने नोटिस किया वो इंसान मोर सो प्रिवेंशन मोटिवेशन के हिसाब से ऑपरेट कर रहा है. और फिर उन्होंने दूसरा टेस्ट किया कि अगर इंसान सिंपल प्रमोशन वाले साथ मिल के आया है, तो यानी इवन तो आपके 2 फ्रेंड्स हैं, आप किसके साथ अभी आए हो, वो चीज आपको बिहेवियरली इतने लेवल में इंपैक्ट करती है कि आपकी इवन मोटिवेशन उस टाइम पे ये हो जाती है. सो इट रियली मैटर्स. सिंपल तुम अगर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में आ जाओ, आपका एनवायरनमेंट आपको भयंकर लेवल में मोटिवेट करता है. तुम्हारे सोशल कंपैरिजन थ्योरी में जब तुम सिमिलर अदर्स को देखते हो, यानी पीपल हु आर जस्ट लाइक यू एंड हु आर डूइंग वेल, इट मोटिवेट्स यू वेरी मच. सो अगर तुम्हारा कोई बहुत खास मित्र भी है, यू ऑल्सो बिकम दैट पर्सन फॉर देम. कितने लोग हैं जिनको तुम देखते हो, तुम्हारा दोस्त ये कहने लग जाता है यार तू भी कर रहा है, मैं भी सोचता हूँ कुछ करूँ यार. ये कहाँ से आ रहा है? या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारे अगल बगल कोई कुछ लोग कर रहे हैं and then you suddenly start to think यार मैं क्या कर रहा हूँ यार? of the people that you surround yourself with. Number 13, the less you give about what other people think, the more peaceful you are going to be. Number 14, your brain is a piece of software. You upgrade it by reading amazing books, doing courses, learning new skills, crushing new challenges, and choosing the people you surround yourself with. Number 15, your body is a piece of hardware that you upgrade through cardio, stretching, and lifting. Number 16, create a habit of always paying off your credit card at the end of each month. One of the quickest ways to create financial frustration is to always be mired in consumer debt. Number 17, create a habit of saving at least 10% of what you earn. And this is regardless of how much debt that you have. And the reason I say this is because the more money that you're able to see in your bank, the more secure you're going to feel overall. Number 18, make sure you learn how to invest so you can understand how to turn your dollars into more dollars. Number 19, make it a habit of spending quality time away from your phone every single day. I would just say replace phone with books. Phone की अपनी वैल्यू है. ऑफ कोर्स तुम्हें टेक्सटिंग करनी है, तुम्हें रिप्लाई करना है, वो सब एक अलग चीज़ हो गई. बट जहाँ पे तुम स्क्रोलिंग पे आ जाओ, आई वुड मच रादर कि इफ़ यू कैन लाइक स्क्रोलिंग को जितना ज़्यादा रिप्लेस कर पाओ रीडिंग से. यू नो आई विल जस्ट ओपन अ गुड वेबसाइट एंड आई विल स्टार्ट रीडिंग. A great life is lived outside, not in front of a screen. Number 20, learn how to be bored. The ability to be bored without having to distract yourself is a superpower in modern society. Number 21, write a vision out for your life and then break that vision down into 3-year goals and then break those 3-year goals down into 1-year goals. And then afterwards, you want to take those 1-year goals and then break them down into quarterly projects, which will then turn into monthly tasks. And then these are the tasks that you're going to be lining up your week with. This is Attack mode. Basically attack mode. the formula to turning your vision into an actual reality. Number 22, train yourself to get the most important task done at the beginning of the day. This is called eating the frog. And when you do this, you are going to make sure that you are pushing your projects forward and hitting your goals and doing at least one thing every single day that gets you closer to the goals that you set for yourself. Number 23, hire mentors or coaches as fast as humanly possible. They will get you from point A to point B much faster than any book or course ever could. Yeah.
सो इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैंने नोटिस किया क्योंकि मैं फील्ड में इतना टाइम से हूँ. लोग आर वेरी अवर्स टू पेइंग पीपल एंड टू लिसनिंग टू समबडी एज वेल. इनकी मत सुनो, ये तुमने कमेंट्स देखे हैं, किसी की मत सुनो. हु टोल्ड यू दैट? लाइक ये सब फालतू होते हैं. लाइक ये एडवाइस इतनी मूर्ख की है, एंड ये मूर्ख की ही एडवाइस है, बट ये समहाउ इतनी भयंकर लेवल पे एको करती है बिकॉज आई थिंक ये वाली एडवाइस है, इट्स अ नेगेटिव एडवाइस. एंड आई थिंक नेगेटिव एडवाइस जो होती है ना, जो कि कॉन्ट्रेरियन की एडवाइस होती है कि कोई इंसान कोई ढंग की बात कर रहा है कि और तुम सिंपल रिप्लाई करो ये सी है, इसको कुछ नहीं पता, और सब उस पर लाइक कर देंगे. एंड इट्स लाइक कि तुम चाहते हो मैं कुछ ना सीखूं, तुम चाहते हो अपनी जो भी कीचड़ है तुम जी रहे हो, या फिर हो सकता तुम बहुत गजब जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें एडवाइस चाहिए नहीं एंड यू जस्ट ट्रोलिंग. मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक मोस्ट पीपल लाइफ में दे नीड साउंड, feasible, efficient, practical advice. Most people need it. Because एक है कोर्स जहाँ पे तुम देखो, लाइक सिंपल सी बात है, लर्निंग को तुम जो मोस्ट सिंपल वे में देख सकते हो वो है ट्रायल एंड एरर या प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. दैट्स हाउ वी लर्न थिंग्स. सो ये कैसे करते हैं? अगर तुम्हारे दिमाग से सारी प्रायर मेमोरी हटा दिया जाए ऑफ ऑल द थिंग्स जैसे ह्यूमंस ने तुम्हारे लिए कर दी हैं, जैसे कि एक टेबल बना दी है, घर पे आग तुम्हारे है, तुम्हारे पास चूल्हा है, हमने घर तुम्हारे लिए बना दिए गए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, तुम्हें जंगल में फेंक दिया जाए, तुम कैसे सीखोगे? गलतियां कर करके. क्या नहीं करना, तुम गलती करते हो फिर सीखते हो. हम लोगों ने बहुत बार, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने इतनी सारी चीजें चखी हैं जिससे वो मर गए जहर के कारण, कि तुम्हारी लिटरली एवोल्यूशन की वजह से डेवलप हुआ है. तो तुम्हारे सेंसरी एनकोडिंग रिसेप्टर्स हैं तुम्हारे जीभ में, जो उन्होंने पाया कि भाई मीठी चीज इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें वो फैट का सोर्स है. तो इसलिए जीभ को मीठी चीज पसंद है, क्योंकि तुम्हारे इतने एंसेस्टर्स ने जहरीली चीजें खा ली थी कि उनको पता चला मीठी चीज सेफ है. ये एक थ्योरी है एवोल्यूशन में. बहुत कुछ का कॉस्ट बहुत भयंकर है, वो डेथ है इन मेनी एग्जाम्पल्स. हम लोग ऐसे कहते हैं कि किसी की सुनने की जरूरत नहीं है. तुम वही बात कर रहे हो जहां पे तुम कह रहे हो कि मैं 500 गलतियां करूंगा पहले, एंड 500 गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, बट प्रॉब्लम नहीं होती 500 गलतियों में, कम से कम 15 साल लगेंगे तुम्हें राइट जगह पहुंचने में. बेटर दूसरा ऑप्शन होता है जो सिंपल साइकोलॉजी भी कहती है. जैसे तुम्हारी बहुत गजब साइकोलॉजिस्ट था जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही जल्दी उनका निधन हो गया, तुम्हारा विगोत्स्की, जिसने तुम्हारी थ्योरी दी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तुम सब लोग गूगल भी कर सकते हो. द होल पॉइंट उस थ्योरी का यही है कि तुम सीखते हो फ्रॉम पीपल हु आर इन द सेम फील्ड बेटर देन यू. तुम्हारा कोई भी एथलीट है, वो ऑप्टिमम लेवल पे कैसे पहुंचता है? सबसे बेस्ट ट्रेनर्स को हायर करके, सबसे बेस्ट कोचेस को हायर करके, सबसे बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करके, सबसे बेस्ट डाइटिशियन को हायर करके, सबसे बेस्ट माइंड कोचेस को हायर करके, सबसे बेस्ट माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को हायर करके, सबसे बेस्ट रिकवरी जो कोचेस होते हैं उनको हायर करके. तो उनकी एक पूरी टीम इसलिए तो होती है. बार बार क्या बोलते हैं? मेरी टीम, मेरी टीम, मेरी टीम, मेरी टीम. एक इंसान अपने बूते पे कुछ नहीं कर रहा. कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो ये कह दे वो झूठ बोला, वो नार्सिसिस्ट है जो कह रहा है मैंने सब किया. सच्ची ये है कि आपके हेल्प में बहुत सारे लोग हैं जिनका योगदान है. अब आप उनको क्रेडिट दो या ना दो, वो आपकी लीचड़पने पे डिपेंड करता है. एक बहुत भयंकर न्यूट्रिशनिस्ट क्या है, यानी कि 200 साल की रिसर्च है ना, यानी वो रिसर्चर्स है ना जिन्होंने अपना योगदान दिया. अब उनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा, लेकिन एक इंसान उसके कंधों पे रख के आज कह सकता है कि मैंने इतना सीखा है. तो हम कह रहे हैं हमारा ट्रेनर बहुत बढ़िया, बट एक्चुअली में ट्रेनर भी अपने बूते पे नहीं बना. तो पॉइंट ये होता है कि भाई सिंपल, व्हेन यू मीट समबडी जो तुम्हारी फील्ड में तुमसे बहुत ऊपर है, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम्हें 15 साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने या तो खुद से वेस्ट किए या फिर उनको दूसरे किसी ने जिसने वेस्ट किए थे. किसी ने अपना गंवाया कुछ, तुम उसके शोल्डर्स पे खड़े हो रहे हो. साइंस का एक सिंपल कोट है, साइंस स्टैंड्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स. यू नो, किसी का एक बहुत ज्यादा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है. मेरा दिमाग उड़ जाता है when somebody says that's the only book you need. Like there's 800 things in life जहां पे that particular book has nothing to do with it. लर्निंग स्ट्रैटेजीज हो गई, कहां से? उसमें दिखाई नहीं है, कोई भी नहीं दिया कि साइंटिफिकली बेस्ट कॉग्निटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या है. कुछ नहीं है उसमें ऐसा कोई चैप्टर. तो मैं भैया क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए? बेस्ट मेमोराइजेशन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं अगर तुम्हें सिंपल मेमोराइजेशन सीखनी है? कुछ नहीं है उसमें. लाइक द स्टूपिडेस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट, एंड जिन्होंने, आई एम 100% श्योर, कुछ नहीं पढ़ा अपनी जिंदगी में, उन्होंने वो किताब भी नहीं पढ़ी है. लाइक द स्टूपिडेस्ट पीपल से दिस स्टफ एंड द स्टूपिडेस्ट पीपल लाइक इट. अकेले तुम क्या हो जा रहे हो? विल पावर को तुम कपल कर रहे हो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से, ट्रायल एंड एरर से. उसमें तुम्हें 15 साल लगेंगे, पहुंच तो जाओगे. वहीं तुम्हारे कंपटीशन में दूसरा इंसान है जो शायद 2 साल में वहीं पहुंच जाए, क्योंकि उसने ट्रायल एंड एरर को सिंपल स्किप कर दिया. इसके लिए क्या कहते हैं? फाइंड बेटर अदर्स. बेटर अदर्स तो तुम्हारी फील्ड में तुमसे बेटर हैं, उनके साथ मेंटरशिप में आ जाओ, उनके साथ बैठो, उनसे सीखो, उनसे देखो उनकी ट्रिक्स क्या है, उनकी लर्निंग क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस से उन्होंने कितना सारी चीजें ऑब्जर्वेशनली देखी इस फील्ड में क्या होता है, सब सीखो, उनसे डाउनलोड करो इन्फॉर्मेशन. इतनी मूर्ख वाली बातें करते हैं लोग.
Number 24, pay whatever money it takes to get yourself into better rooms. Invest in the mastermind. Go to the conferences. This is one of the best ways to build out your network. Number 25, self-pity and arguing for your excuses are signs of learned helplessness. Avoid these at all costs because these are damaging your spirit. Number 26, if you are feeling uncomfortable, it actually means that you're growing. Instead of trying to resist it, invite it and understand that feeling this is a path to a better version of yourself. Number 27, the foods you eat affect your gut, and your gut affects your brain. If you want your brain to work better, then you have to improve the quality of the foods that you put into your body. Yeah. Number Also, eat a lot of dahi. Dahi has very good probiotics. उसमें बहुत बढ़िया बैक्टीरिया है गट के लिए. सो दही बहुत खाओ. एंड जितना तक घटिया खाना है, प्रोसेस फूड कंप्लीटली अवॉइड कर पाओ तो कर लो. प्रोसेस फूड मतलब हो गया जो भी चीज़ें तुम्हारी चिप्स हो गए या जो भी चीज़ पन्नी में आ रही है, पन्नी खोल के तुम्हें खाना पड़ा नहीं, पता नहीं इसमें पाम ऑयल यूज़ करके पता नहीं क्या क्या चीज़ें प्रेजर्वेटिव और पता नहीं क्या क्या तरीक़ों से उसको बनाया गया है. तो बिस्किट, चिप्स, जो भी चीज़ पैकेट से फाड़ के तुम खा रहे हो वो सब छोड़ दो कतई. प्रोसेस फूड से छोड़ दो. नाचोस फाचोस सब बिल्कुल कहो जीरो. कोल्ड ड्रिंक कहो जीरो. कोल्ड ड्रिंक पता है कुछ चीज़ें इन मॉडरेशन ठीक है यार, या महीने में एक बार खा लिया, एक कोल्ड ड्रिंक पी ली महीने में एक बार, वो मैं कह रहा हूँ चलो उससे कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा. अगर तुम एक महीने पूरा हेल्थी खा रहे हो तो वो चीट मील या ऐसा कुछ भी रख सकते हो, बट मोस्टली खत्म कर दो अपनी जिंदगी से. बर्गर शर्गर सब कुछ खत्म कर दो. 28, the things you ऑल्सो बहुत तगड़े लेवल पे वेजिटेबल्स खाओ. want are on the other side of facing your fears. A good life was never a comfortable life. Number 29, worrying is life. What you want are on the other side of facing your fears. A good life was never a comfortable life. Number 29, worrying is wasted energy. You will never make a problem better by just the sheer amount of worry that you place upon it. Number 30, a goal is simply a destination, and the steps to attain it are going to be your GPS. Do not put more focus on the goal as opposed to the actual steps that's going to take you there to get to the destination. 31, sleep is more important than food. You can go a week without food and even lose a little bit of weight. But if you go a couple days without sleep, you become the absolute worst version of yourself. Number 32, get your body to a level where food and pharmaceutical companies cannot profit off of you. Number 33, choosing who you're going to partner with in this life is going to be the most important decision that you make. Avoid making the choice based on looks alone. They have to fit your personality and values. Number 34, when you're younger, you live in the cities for more opportunities and a better network. And when you get older, you want to live in small towns, especially if you have a family, for more peace of mind and just more tranquil settings. Number 35, life is way too short to not live in the place that suits your personality. Number 36, make sure that you choose your habits and your vices wisely, because the older that you get, the harder it is to break a habit. Number 37, cut off all energy and happiness vampires from your life. They will do nothing but drain you, and you have to be ruthless about the people that you spend the most time around. Number 38, make sure that you get married and have kids on your own timeline and not anyone else's. Number 39, live life according to your rules, not your parents, not the people around you, and not some random dude off of the internet. Number 40, don't take anything that I said at face level. Test them out on your own, in your own life. Everyone is going to be different. And if they work for you, awesome. If they don't, then you can disregard them and get rid of them. When I was in my 20s, I thought life would be worse when I got to my 40s. What I realized is that age is largely a factor of how you perceive it. Now I'm 44 years old and I feel much better than I did in my 20s, and each year keeps on getting better and better. So if you are watching this and you're feeling a little bit... I like how every older person, almost who is very healthy and fit, always says that I feel much better than 20s. The only reason why you say that is because you don't remember how great you felt. And it's been 20 years since you have been not 20. The thing is, we're exceptionally powerful, energetic, and we have exceptional energy
in your 20s. And the thing is, we don't have that data right now. We don't have that feeling to us right now to say like, oh, what I'm thinking is, जो मैं सोचता था 44 में होऊंगा, that idea does not exist because I feel great compared to that idea of what I would have been at 44 body-wise. At 20, you're a monster. You're a monster. Lost. I hope this video pointed you in the right direction. I had a lot of fun doing it, and I'll see you on the next one. Take care. Great video. Absolutely wonderful. Amazing video. Wow. Exercise scientist critiques. We can react to that.